ये वाष्प जब हमारा क्वथनांक बढ़ता है तो वाष्प दाब क्या होगा, घटेगा। क्योंकि वाष्प क्या है, वाष्प दाब है। तो ये जो अणु जो वाष्प बन रहे हैं, जो अणु इस द्रव पर, यानी कि ये जो वाष्प के अणु इस द्रव पर जो दाब डालेंगे उसको हम वाष्प दाब कहते हैं। तो मतलब क्या है कि जब इसका वाष्प दाब, जब ये वाष्प ही नहीं बन रहा तो इसका क्या हो जाएगा, वाष्प दाब कम हो जाएगा। नॉर्मली आप क्या करिए, ज्यादा डीपली में ना जाने की अपेक्षा में ध्यान रखिए, जब कभी भी क्वथनांक बढ़ेगा तो आपका वाष्प दाब कम होगा, यदि वाष्प दाब बढ़ेगा तो क्वथनांक कम होगा। ठीक है, दोनों में अंतर, दोनों में रिलेशन समझ में आएगा। इसीलिए हम क्या कहेंगे कि जब कभी भी किसी भी विलयन में या किसी भी विलायक में, जब कभी किसी विलायक में कुछ पदार्थ मिला दिया जाता है तो उसके वाष्प दाब में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। इसी कमी को हम वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। राइट, समझ में आ गया? ठीक है, समझ में आ गया। और ठीक है, ये वाष्प दाब में अवनमन क्लियर हो गया होगा आपको। यानी कि जब किसी विलायक में कोई पदार्थ मिला देते हैं तो उसका क्या हो जाता है, यानी कि वाष्प दाब में कमी हो जाती है। इसी कमी को हम क्या कहते हैं, वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। ठीक है, अब इसको कैसे, जैसे कि हमने मान लिया कि ये शुद्ध विलायक का, यानी शुद्ध और विलायक, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P है। ठीक है, और जब इसमें हमने कोई मिला दिया, यानी कि पदार्थ मिला दिया, तो विलयन का वाष्प दाब क्या हो जाएगा, विलयन का वाष्प दाब। ठीक है, वाष्प दाब PS। या फिर कोई किताब विलयन का वाष्प दाब लिखती है तो कोई किताब लिखती है तो विलयन में विलायक का वाष्प दाब, यानी कि जब हमने ये जो पदार्थ मिला दिया तो उसके बाद में वाष्प दाब है। ठीक है, ये क्या शुद्ध वाला है, ये विलयन में, सॉल्यूशन में। ठीक है, विलयन में। ठीक है, दोनों का। तो वाष्प दाब में अवनमन क्या हो जाएगा, अवनमन हो जाएगा P माइनस PS। ये दोनों में क्या हो जाएगा, कमी। तो दोनों में ये जो कमी है ये क्या कहलाएगी, वाष्प दाब में अवनमन कहलाएगी। ठीक है, क्लियर हो गई? ये आपकी थ्योरी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो क्लियर हो गया वाष्प दाब में अवनमन, यानी कि वाष्प दाब और इन दोनों में जो अंतर है, कितनी कमी आई। ठीक है, उसी को हम क्या कहेंगे, वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। ठीक है, यानी कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, और जब मिला देंगे तो उसमें कुछ कम हो जाएगा। तो वो कितना कम होगा, जैसे मान लीजिए 100 था और 100 के बाद में जैसे मिला दिया तो 80 रह गया, तो कितने का अंतर आया, 100 माइनस 80, यानी 20 का अंतर आया। तो ये क्या होगा? ठीक है, हम इसको मिटा दे रहा हूं। अब ये देखिएगा, ये तो क्लियर हो गया। अब आपेक्षिक अवनमन हम सीखते हैं। आपेक्षिक अवनमन क्या है, देखिएगा, ये है कि वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन। ठीक है, ध्यान समझ लेना। वाष्प, ये आपेक्षिक अवनमन की परिभाषा बना रहा हूं मैं। वाष्प दाब में देखो ये है P माइनस PS बट्टे P। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ठीक है, ध्यान से समझ लेना। देखो ये क्या है, ऊपर वाली जो चीज है ये है वाष्प दाब में अवनमन। वाष्प दाब में अवनमन, क्योंकि P माइनस PS क्या है, अपने आप में वाष्प दाब में अवनमन है। ठीक है, यानी कि शुद्ध विलायक और विलयन के विलायक में अंतर, यानी कि कमी। ठीक है, और ये क्या, नीचे क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का। शुद्ध का मतलब ये है, कहीं पर शुद्ध लिखा हो या नहीं लिखा हो, मतलब विलायक का वाष्प दाब मतलब ये है कि अभी इसमें कोई पदार्थ नहीं मिलाया है। जो हमने ये लिया था उसमें कोई अभी इम्प्योरिटी नहीं मिलाई है, कोई पदार्थ नहीं मिलाया है। ठीक है, तो ये तो मतलब क्या है, वाष्प दाब में वाष्प दाब के अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब, वाष्प दाब में अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का अनुपात वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया? यानी कि बट्टे का मतलब क्या है कि ये अनुपात है। क्या है? अनुपात है ये। तो इसी अनुपात को, यानी कि ये आपेक्षिक अवनमन क्या है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या होता है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का अनुपात होता है। इसी, ठीक है, या इसी अनुपात को हम वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। आई होप कि ये चीज आप समझ पाए होंगे कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या है। तो आप कभी वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन आपसे कोई कहते तो कह दोगे कि वाष्प दाब का अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का अनुपात, यानी कि वाष्प दाब का अवनमन ये तथा शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, तो दोनों का अनुपात क्या कहलाता है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहलाता है। क्लियर हो गया? ठीक है, क्या अनुपात, क्या अनुपात यानी कि बट्टे। ठीक है, क्लियर हो गई? अब ये आपको क्या करना है, मैं रब कर दे रहा हूँ, इसको आप ले लेना। ठीक है, मतलब लेने का मतलब स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, अब देखिएगा